सबको पुलकित कर देने वाले राष्ट्र संत मनोव्याचार्य पुलक सागर जी महाराज की। सम्मानित महानुभाव, माताओं, बहनों, आज ज्ञान गंगा महोत्सव के तीसरे सोपान की ओर हम अग्रसर हैं। निरंतर 2 दिन गुरुवर की अनुकंपा से हमने जीने की एक नई राह चुनने की ओर प्रवृत्त हुए हैं। आज इस धर्म सभा को गुरुदेव की अमिट रश्मियों से जिस प्रकार हम सुशोभित होते हुए देख रहे हैं, उसमें और 4 चांद लगाने के लिए हमारे कुछ अतिथि महानुभाव यहाँ पधारे हैं। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ परम आदरणीय डॉक्टर R.L. सुमन, अधीक्षक महाना भोपाल चिकित्सालय, मांगीलाल साहब नावड़िया पधारे एवं चित्र अनावरण व दीप प्रज्वलन कर इस माहौल को ज्योतिर्मय बनाए। पधारे। अनुपम यहाँ का
अतिथि का स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान पारस जी सिंघवी, मुख्य संयोजक चातुर्मास कमेटी। सादर आमंत्रित कर रहा हूं चातुर्मास कमेटी के परम संरक्षक राजकुमारी साहब फत्तावर। सादर आमंत्रित कर रहा हूं विनोद जी पांडव। गुरुवर की बड़ी है
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चावाभिन प्रमुदित्मना दर्दुरेह क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक युवक मेरे पास कल आया। उसने कहा कि गुरुदेव, क्या आप हस्तरेखा जानते हैं, हाथ देखना जानते हैं? मैंने कहा नहीं जानता। गुरुदेव, क्या आप कुंडली देखना जानते हैं? मैंने कहा नहीं जानता। गुरुदेव, क्या आप अंक ज्योतिष जानते हैं? इनका नहीं जानता। गुरुदेव, क्या आप निमित्त ज्ञानी हैं? इनका वो भी। मैंने कहा तुझे समस्या क्या है वो बता। मैं क्या जानता हूं नहीं जानता ये बात नहीं है, तेरी प्रॉब्लम क्या है वो बता। बोले बस इतना गुरुदेव की युवा हूं, पढ़ रहा हूं, मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैंने कहा बेटा, मैं ये नहीं बता सकता हूं कि तेरा फ्यूचर क्या होगा। ना मैं कुंडली देख के बताता हूं, ना मैं ज्योतिष से बताता हूं, ना मैं हाथ देख कर बताता हूं, लेकिन तेरा फ्यूचर जरूर बताऊंगा। हर युवा को कितनी बात होगी, क्या डिस्कस, आगे बैठ के भी बात, ये फ्यूचर खराब है ना, मानिए। मैंने कहा मैं ज्योतिष से नहीं बता सकता, मैं कुंडली से नहीं बता सकता, मैं हस्तरेखा से नहीं बता सकता हूं, लेकिन तेरा फ्यूचर जरूर बता सकता। उसने कहा बताएं महाराज, मेरा फ्यूचर क्या होगा। युवा फ्यूचर में जीता है, बूढ़ा अतीत में जीता है। बूढ़ा पुरानी बातों को याद कर करके जीता है। हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमारा ये जमाना था, हमारे पास ये था, हमारे पास वो था। पुराने अतीत को वर्तमान में घसीटते रहता है। और युवा जो होता है वो फ्यूचर में जीता है। मेरा कल कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं क्या बनूंगा। मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि फ्यूचर जानने के लिए किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना कहता हूं, उस युवा से मैंने इतना ही कहा कि एक बात याद रख, तूने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, तेरा फ्यूचर कैसा होगा। मैंने कहा जैसा तेरा नेचर होगा वैसा तेरा फ्यूचर होगा। कुंडलियों में नेचर थोड़ी होता है। ज्योतिष में हम अपनी जिंदगी बनाते हैं, भविष्य फ्यूचर जब भी बनता है वो नेचर से बना करता है। मैंने कहा यदि तेरा नेचर अच्छा होगा तो फ्यूचर भी अच्छा होगा, और तेरा नेचर खराब होगा तो फ्यूचर भी खराब होगा।
कुंडलियों में अच्छे ग्रहों का वर्णन पढ़ने से जिंदगी अच्छी नहीं होती है। 30 साल में मैंने भी कुंडलियों की बहुत खाक छान ली, मैंने भी सारे ज्योतिष और सब चीज पढ़ लिए, लेकिन देखा कि ये दुनिया ना कुंडली से आती है। सुबह सुबह का अखबार पढ़ते हैं कुछ लोग, अपनी कुंडली पढ़ते हैं, अपनी राशि पढ़ा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कुंडली और राशि पढ़ने की जरूरत नहीं है। आदमी को अपना नेचर पढ़ने की बहुत जरूरत है। जो नेचर पढ़ लेगा उसका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। बैठिए, डिस्टर्ब मत करिए, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, है ना। मान्यवर आपसे निवेदन है, यदि आप बहुत सुंदर मकान बनाते हैं, विनोद जी का बहुत सुंदर मकान है, बनाया सुंदर है, लेकिन दुनिया का पहला मकान मैंने अपने 30 साल में, मकान तो बहुत सुंदर देखे हैं, लेकिन उस मकान का गृह प्रवेश में मैं खुद प्रवेश करके आया, ये बड़ी बात। 2015 में अभी ये ढोलिया परिवार, सोगानी परिवार जयपुर से आया है, विनोद जी ने का मकान देखा, मालूम है क्या पूछा, इसका आर्किटेक्ट कौन है, इसको बनाने वाला कौन है। मकान सुंदर बनाओगे, लोग पूछेंगे आर्किटेक्ट कौन है, इंजीनियर कौन है, किसने इसका नक्शा बनाया है। मान्यवर, महंगा सा सुंदर सा ब्रेसलेट पहनोगे, सुंदर सा कंगन पहनोगे, लोग पूछेंगे किस ज्वेलर्स से खरीदा है, कहां से लेकर के आए हो। एक बहुत सुंदर साड़ी पहनोगे तो लोग पूछेंगे कौन सी दुकान से साड़ी आई है। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी चीज संसार की खरीद लो, आदमी देखता है ये चीज बनी कहाँ है और बिकती कहाँ है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि इसमें तुम्हारी कोई तारीफ नहीं होती है, इंजीनियर की तारीफ होती है, ज्वेलर्स की तारीफ होती है, कपड़े बेचने वाले की तारीफ होती है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं एक चीज ऐसी है, आप सोचो आप इतने सुंदर हैं तो लोग कहेंगे ये भगवान की देन है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आप कैसे रहते हैं ये हमारे माँ बाप की देन है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए, जब भी आपको देखा जाए, जब भी लोग आपसे मिलें, सारी चीजें देख लें तो पूछेंगे ये किसकी देन है। लेकिन एक बात याद रखना उदयपुर वालों, आपकी नेचर को देखकर ये कोई नहीं कहेगा ये नेचर किसने दिया है। नेचर हमारा अपना होता है, वो किसी का दिया हुआ नहीं होता है, स्वभाव हमारा अपना होता है। आपका अच्छा नेचर है तो कोई ये नहीं कहेगा ये किसने सिखाया, ये मेरा स्वयं का है। संसार के हर पदार्थ को दिखाओ तो दूसरों की तारीफ होती है, और नेचर अच्छा रखो तो अपनी तारीफ होती है। इसमें दूसरों का कोई रोल नहीं। ढंग से बजाओ, ताली का नेचर तो अच्छा रखो यार। आदमी गाली दिल से देता है, ताली दिल से नहीं बजाता है। विचार, एक नेचर ऐसा है, एक स्वभाव ऐसा है जिसमें अपनी तारीफ होती है। याद रखना, मैंने उस युवा से कहा कि नेचर बदल ले। तुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, नेचर बहुत अच्छा। ये दुनिया जो आ रही है ना, यहाँ दूर दूर से भाग के इकाई के लिए आ रही, मेरा चेहरा देखने नहीं आ रही है, मेरी वाणी सुनने नहीं आ रही है। वाणी भी सुन लोगे, पंडाल से निकल जाओगे, भक्त बन जाओगे, लेकिन नेचर देखिएगा वो शिष्य बन करके खड़ा हुआ करता है। वो नेचर से जुड़ा, नेचर संबंध बनाता है, नेचर संबंध तोड़ता है, नेचर आदमी को आदमी से जोड़ता है, और नेचर खराब हो तो आदमी से आदमी को तोड़ दिया करता है। ना दौलत काम आती है, ना शोहरत काम आती है, ना रुपया काम आता है, ना पैसा काम आता है। आदमी की जिंदगी में कुछ काम आता है तो उसका नेचर और स्वभाव उसके बहुत काम आता है। दौलत मरने के बाद कोई याद नहीं करता है, आपकी मृत्यु हो जाए कोई ये नहीं कहेगा कितना पैसा
पैसे वाला चला गया, कितनी शोहरत वाला चला गया, कोई नहीं कहेगा कितने मकान थे। मरने के बाद दुनिया याद रखती है तो आदमी के व्यवहार को याद रखा करती है। ऋषभदेव दुनिया से गए, उनका व्यवहार याद है। महावीर गए, उनका व्यवहार याद है। श्री राम दुनिया से गए तो लंका की, अयोध्या की संपदा नहीं, राम का चरित्र याद किया जाता है, राम का व्यवहार। आज की पीढ़ी धन कमाने में लगी है, कमाओ धन, कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपसे कहूंगा जितना धन कमाते हो ना, उतना परिवार में और समाज में इज्जत कमाने का भी आपके पास हुनर होना चाहिए। आदमी दौलत कमा लेता है, इज्जत कमा देता है। इज्जत कमाना सबसे बड़ी चीज होती है, बहुमान का सबसे बड़ी चीज होती है। मान्यवर, अभी डॉक्टर RL सुमन जी यहाँ पर आए, भक्त हृदय, बातों से पता चल जाता है। उन्होंने आकर कहा, जब मैं उन्हें उपहार स्वरूप साहित्य देने लगा, उन्होंने कहा कि महाराज साहित्य बाद में, मैं पहले आपके चरण छूना चाहता हूँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ध्यान रखना, ये चरण नहीं छुए जाते। किसी के घर में जाओ तो बेल डोर बजाना पड़ती है, दरवाजा खुल जाता है, लेकिन जब संत के चरण छूते हो ना, वो इतनी बड़ी बेल डोर है कि हृदय का दरवाजा खुल जाया करता है। ध्यान रखना, चरण छूना। मान्यवर, अभी यहाँ पर मंगीलाल जी लुणावत जी आए, उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद दो, जीवन में अच्छे काम कर सकते हैं, आपसे निवेदन। दोबारा आए हुए चरण छूने, ये आदमी का नेचर, संत हृदय, संत ही संत हृदय नहीं होता। भारतीय मनीषा कहती है कि ग्रस्त भी संत हृदय होकर के अपना जीवन जी सकता है। नेचर को बदलो, नेचर बदलना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, पिता की बात को बच्चों से कहूंगा कि गौर से सुना करो। जो माता पिता की बात को गौर से सुनते हैं, मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपको मशवरा देता हूं कि जो माँ बाप की बातों को गौर से सुना करते हैं, उन्हें फिर दुनिया भर की बातें सुनने का अवसर नहीं मिला करता है। ध्यान रखना, अपने पिता की बातों को गौर से सुनो, अपनी माता की बातों को गौर से सुनो। एक बात याद रखना, आदमी माँ बाप की बातों को गौर से नहीं सुनता, आदमी गुरुओं की बातों को गौर से नहीं सुनता। आदमी का आजकल गूगल गुरु हो गया है, जो देखता है वो गूगल पे देखा करता है। एक बात याद रखना, माँ बाप से ज्यादा सीख, गुरु से ज्यादा सीख आपका गूगल गुरु नहीं दे सकता है, क्योंकि माँ बाप और गुरु वह सीख देंगे जो तुम्हारे जीवन में जरूरत हो, लेकिन गूगल वो भी देगा जो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा जमाना हो गया है, कुछ भी बोलो फट से आदमी मोबाइल में चेक करता है। एक जगह में गया, प्रवचन कर रहा था, एक बच्चे से पूछा, बेटा तेरे पापा का नाम क्या है? थोड़ा सा सिर खुजली करता है। अरे मैंने कहा बाप के नाम में इतनी देर लगा रहा है। बोले ठहरो महाराज, गूगल में सर्च करके बताता हूँ। ये जमाना आ गया है, बाप का नाम भी गूगल बताएगा, जमाना बदल गया है। हम आपको ध्यान रखना, आपसे इतना निवेदन करूंगा, जो आंख बंद करके प्यार करे वो प्रेमिका होती है। जो आंख बंद करके प्यार करे वो प्रेमिका होती है, और जो आंख खोलकर प्यार करे वो दोस्त हुआ करता है। और जो आंख बंद हो जाने पर भी प्यार करे वो माँ हुआ करती है। और जो आंखों में प्रेम न जताते हुए भी जो प्यार करता है वो पिता हुआ करता है। ध्यान रखना, पिता प्रेम जताता नहीं है लेकिन बहुत प्रेम करता है। माँ प्रेम जता देती है, पिता प्रेम नहीं जताता है आंखों में, लेकिन बहुत प्यार किया करता है अपनी औलाद को। आपसे निवेदन है, पिता जरूर गर्म होते हैं, पिता थोड़े गर्म स्वभाव के होते हैं। विनोद जी, तुम्हारे बच्चे सीमा से उतना नहीं डरते जितना तुमसे डरते हैं, और बच्चे नहीं डरते हैं। 55 साल की उम्र विनोद की हो गई, आज भी अपने पापा से उसे डर लगा करता है। कभी जुबान चलाकर बात भी, मैंने अनुभव किया है, मैं
खोटी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि मेरा वक्त है इसलिए। आज तक मैंने देखा पिता के आगे जब भी बात करता है नजरें झुका करके बात किया करता है। मान्यवर, ये क्या है? ये संस्कार है। पिता की तासीर गर्म होती है। उस लड़के ने कहा महाराज मेरे पिता का स्वभाव बहुत गर्म है। मैं आपसे कहता हूं उदयपुर वालों, गर्म तो सूरज भी होता है, ध्यान रखना। चंद्रमा ठंडा होता है, सूरज गर्म होता है। माँ चंद्रमा के समान होती है और पिता सूरज के समान हुआ करता है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि गर्म मिजाज वाला पिता भले गर्म हो, आकाश का सूरज भी गर्म होता है। लेकिन एक बात याद रखना उदयपुर वालों, जब वह सूरज डूब जाता है, गहन अंधकार छोड़ करके जाता है, और जिस दिन पिता का साया उठ जाता है, हमारी जिंदगी में भी अंधकार हो जाए। सूरज गर्म है लेकिन प्रकाश देता है। हमारे भी सदगुरु हैं जिन्होंने हमें दीक्षा दी है। वो कभी कभी गर्म भी हो जाएं, अपने शिष्य को डांट भी दें तो हमारे मन में क्षोभ नहीं आता है। हम तो ये कहते हैं कि जिस दिन हमारा गुरु हमें डांटे ना, उस दिन लगता है हमारा शिष्यत्व बेकार चला गया। ध्यान रखना, डांटने का अधिकार गुरु को दिया जाता है। मान्यवर, गुरु डांटे उसका दुख नहीं होता है, गुरु हमसे मौन ले ले उस बात का दुख हुआ करता है। ध्यान रखिए, बाप डांटे इसका क्या गम है, पिता डांटे इसका क्या गम है, लेकिन पिता बोलना बंद कर दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन का कोई दूसरा। जब गुरु शिष्य से बोलना बंद कर दे, समझना तुम्हारे दुर्भाग्य के रास्ते खुलना प्रारंभ हो गए हैं। ध्यान रखना है, डांट से डर नहीं, बोले ना तो आदमी को भयभीत होना चाहिए। मानिए, आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है, ये महिलाएं जो है ना, मायका जानते हो मायका क्या होता है? बार बार जाती हूँ, मैं मायके चली, मैं मायके चली, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। और उदयपुर का पति हो तो कहे मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगी, मैं आरे से कटवाऊंगा। ध्यान रखना, मानिए, मायका क्या होता है? हकीकत में देखा जाए तो मायका मां शब्द से बनता है। लेकिन एक बात दिल पर हाथ रख के बोलना, मायका तभी तक मायका होता है जब तक पिता जिंदा होता है। ध्यान रखना, वो जिस दिन पिता दुनिया से चला जाए, माँ लाचार हो जाती है, बहू बेटों के अधीन हो जाती है। फिर तुम अपने मायके तो जाती हो, लेकिन उस अधिकार से नहीं जैसे पिता जिंदा थे तब अधिकार से जाया करती हो। ध्यान रखना, पिता रहता है तो मायके में अधिकार हुआ करता है। पिता सबसे बड़ी दौलत। हर किसी ने माँ पे प्रवचन किया, पिता पे कोई बोले ही नहीं। वह भी तो जीवन की धारा है हमारे जीवन का। मान्यवर, पिता ना हो तो आप अधिकार से नहीं जा सकते मायके, क्योंकि माँ अपनी बहू बेटों में लाचार होती है, वह खुल करके तुम्हारा सत्कार नहीं कर सकती है, उसे बहुओं का मुंह देख करके काम करना पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है, पिता से बड़ी दौलत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। ऐसे जाती है माँ की मृत्यु पर बेटी उतने आंसू नहीं बहाती है जितने पिता की मृत्यु पर बेटी आंसू बहाया करती है। ध्यान रखना, पिता ताकत है, पिता जड़ है, पिता शक्ति है, पिता नहीं तो मायका नहीं। ध्यान रखना है, बाप से बड़ा दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मेरा विनम्रता से निवेदन है, पिता के शब्दों को सुनो। पिता रात दिन एक करके तुम्हारा घर बसाया करता है, पिता संघर्ष में जीता है। मैं मानता हूं कि माँ घर चलाती है, लेकिन घर चलाने की व्यवस्था तो पिता किया करता है। ध्यान रखना, पिता ना हो तो माँ घर नहीं चला सकती है। अरे पिताओं, ढंग से ताली बजा। नहीं, तुम काय तो बजा रही हो? पिता की बात है ना, तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम बजाना था। पिता बहुत बड़ी चीज, पिता एक साया है, पिता आंगन में लगा हुआ वृक्ष है। जीवन की तपन से, जीवन के धूप से जब जीवन त्रस्त हो जाता है तो बेटी पिता की छाया में जाकर बैठकर शीतलता का अनुभव किया करती है। कठोर भले दिखता हो पिता,
लेकिन पिता जैसा विशाल हृदय किसी का नहीं होता है। कहने को माए का लेकिन है तो वो बाप का ध्यान रखना हमारे पिता। हमारे जीवन अच्छे से बजा मन कर रहा है, कई रो रही हैं, कई की आंखें भर रही हैं। जिनके पिता नहीं है ध्यान रखना, ससुराल नहीं पीहर सुना सुना हो जाएगा। आपसे निवेदन, जीवन को समझे, अपने पिता पर उतना तो विश्वास करो। यहाँ पर चिकित्सालय के अधीक्षक महोदय बैठे हैं, अपने पिता पर इतना तो विश्वास करो जितना कड़वी दवाओं पर विश्वास करते हो। कड़वी दवाएं खा लेते हो कि बीमारी दूर हो जाएगी, पिता की बातें भी कड़वी दवाई हुआ करती हैं, ध्यान रखना। उनको जो खा लेता है वो निरोग हो जाया करता है। मैं अपनी बताऊं, मैंने तो पिता बचपन से देखे ही नहीं। मेरे बचपन में पिता स्वर्ग लोक को चले गए, मैंने पिता नहीं जाना पिता क्या होता है। मेरे भाइयों ने पिता बनकर के मेरा लालन पालन किया है, ध्यान रखना है। एक बात लेकिन महसूस करना, पिता होना अलग है और पिता के समान होना अलग बात हुआ करती है। पिता का प्रेम मैंने आचार्य पुष्पदंत सागर की शरण में जाने के बाद मैंने जाना कि ये पिता का प्यार क्या हुआ करता है, पिता का दुलार क्या हुआ करता है। जब से उनकी शरण पकड़ी इन 30 सालों में, मैंने आज तक अपने गुरुदेव को कभी डांटने का अवसर प्रदान नहीं किया। जब भी उनके पास मिला उन्होंने मुझे गले से लगाया, दूर रहकर भी मेरे पर उनका वात्सल्य बरसता। आप लोग नहीं, मेरे भक्त जानेंगे मेरे गुरु का मेरे ऊपर कितना अनुग्रह है। गुरुओं के कृपा पात्र बनना सबसे बड़ी जीवन की दौलत हुआ करती है। आपसे निवेदन है, नेचर बदलो, जीवन बदलो, स्वभाव बदलो। दोस्त बदलने से कुछ नहीं होगा, परिवार बदलने से कुछ नहीं होगा। तलाक दे देते हो, परिवार बदल लेंगे। गलत स्वभाव जहां जाएगा वहां दुखी रहेगा, ध्यान रखना। भेष बदलने से कुछ नहीं होता है, परिवेश बदलने से कुछ नहीं हुआ करता है, मकान बदलने से कुछ नहीं होता है, रिश्तेदार बदलने से कुछ नहीं होता है, गुरुओं को बदलने से कुछ नहीं होता, भगवान भी बदल लो तो कुछ नहीं होगा। जीवन में जब भी क्रांति घटेगी अपने आप को बदलो, जीवन अपने आप बदलना पड़ा। खुद को बदलो। कौन बदलेगा खुद को? कौन बदलेगा? बोलो बोलो। सास ने सोच रखी है कि बहू को ना बदल दूं तो मैं फूलन देवी नहीं, ध्यान रखना, बदल के रहूंगी। और बहू ने भी सोच रखी मैं भी टस से मस होने वाली नहीं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? सास ने सोचा बदल दूंगी और बहू कह रही है मैं भी अपने बाप की औलाद हूं, टस से मस नहीं होंगी बुढ़िया। अब क्या होगा? बोलो अब क्या होगा? बोलो क्या होगा? अब श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखिए, मान्य महाभारत मत करो घरों में। आपसे निवेदन है, कौन बदलेगा? खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। और तुमको खुद को बदलने का अधिकार है, दूसरों को बदलने का तुम्हारे लिए कोई अधिकार है? खुद बदलो, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, घर बदलेगा, हम बदलेंगे, सुख बदलेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। अपने में परिवर्तन लाओ। भगवान महावीर कहते हैं कि दूसरों को बदलने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार, ध्यान रखना। हम अच्छे हैं तो जगत अच्छा है। अच्छा आदमी कहीं भी चला जाए, हीरा यदि तिजोरी में रहे तो भी कीमत नहीं खोता है, दुकान में रहे तो भी कीमत नहीं खोता है, किसी ढीलनी के पास रहे हीरा तो हमेशा हीरा। अपना स्वभाव हीरे जैसा बना मन। ये कोई मैं सत्यनारायण की कहानी सुना रहा हूँ, मैं केवल तुम्हारी कथा सुना रहा हूँ। भगवान की कथा क्या सुनाना, वो तो अपनी कथा बनाकर दुनिया से विदा हो गए। मैं चाहता हूँ कि आपकी कथा भी ऐसी कथा बन जाए कि आने वाला कोई और संत आपका नाम लेकर अपना प्रवचन प्रारंभ करे, शुरुआत करे, तो हमारा जीवन सार्थक
दूसरों को बदलने जाओ तो कुछ नहीं होता, खुद को बदल लो तो सारा जमाना। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख पलटा तो किनारे बदल गए। अपने को बदलो, अपने को बदलो, सुखी रहना है। कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता है, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें सुखी करता है और तुम्हारा स्वभाव तुम्हें दुखी करता। जीवन को बदलो, बदलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तुम नहीं बदलोगे, वक्त बदल देगा, ध्यान रखना। और जब वक्त बदलेगा तो बहुत कष्ट होगा मेरे भाई। वो वक्त तुम्हें बदले उससे पहले अपने आप को बदल लेना। चाहे खुद को बदलो, खुद को बदलने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पलकें झुका कर जियो, अपने माँ बाप के सामने आंख उठा के बात मत करो, गुरुओं के सामने आंख उठा के बात मत करो, पलकें झुका कर बात करो। ध्यान रखना, जो पलकें झुका के बात करते हैं, एक बात याद रखना, जीवन का गणित बड़ा उल्टा है। दुनिया पे नजरें डालो तो दुनिया नजरें फेर लेती है, और दुनिया से नजरें फेर लो तो दुनिया अपने पे नजरें गड़ा के भागती थी दुनिया। जब तलब करते थे हम, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब से इसे ठुकराया है, पास आने को बेकरार है, पास आने को। जब हम दुनिया के पीछे भागते थे ना, तो दुनिया और हमसे आगे भागती थी। और जब से मैंने इस दुनिया को ठुकराया, दुनिया हाथ जोड़कर मेरे सामने आकर दरवाजे पे लगी रहती लाइन 5 बजे से, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। जब हम चाहते थे तो कोई नहीं आता था, और हमने चाहना बंद कर दिया, सारी दुनिया हमें चाहना प्रारंभ। नजरें झुकाओ, नजरें झुकाओ, पलकें झुकाकर जियो। एक सूत्र दे रहा हूं बेटियों को, बहुओं को, बच्चों को, युवाओं को, पलकें झुकाकर जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। क्या पलकों पे बैठने का यही रास्ता है। कभी जैन मूर्तियों को देखना जिनालय में जाकर। एक दुनिया में जैन मूर्तियां ऐसी हैं जिनकी पलकें झुकी हुई हैं। महावीर ने पलकें झुका ली, ऋषभदेव ने पलकें झुका ली, पार्श्वनाथ ने पलकें झुका ली। ध्यान रखना, जब से उनने अपनी पलकें झुकाई, सारी दुनिया ने उन्हें अपनी पलकों पर बिठा लिया। सबकी पलकें उठ गई। पलक झुका के जियो, मान निहारेगी दुनिया तुमको। जितना दुनिया की चाहत रखोगे, दुनिया उतना दूर भागेगी। चाहत मत रखो, अपने आप को चाहो। नादान हो तुम, कभी रिश्तेदारों को चाहते हो, कभी दोस्तों को चाहते हो, कभी वस्तुओं को चाहते हो, कभी सामान को चाहते हो। अरे इतनी चाहत तेरे दिल में है तो एक नादान इंसान अपने आप से प्रेम करना सीख ले, सारी दुनिया तुझे प्रेम करना प्रारंभ हो जाएगी। खुद को प्रेम कर, खुद को प्रेम कर। व्यवहार कैसा हो, नेचर बदला कि फ्यूचर बदला। मान्यवर, डिग्रियों से जिंदगी नहीं बदलती है। कितने भी कॉलेज में पढ़ लिख लो, बोलने का सलीका नहीं आया तो, व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो कोई नहीं आएगा। एक बात याद रखना, 1000 लीटर नींबू का रस कहीं पर रख दिया जाए ड्रम में, एक भी चींटी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती है। ध्यान रखना। और एक बूंद शक्कर की चाशनी कहीं पड़ी हो, 1000 चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करती हैं। खट्टा व्यवहार बनाओगे, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। मीठा व्यवहार रहेगा, हजारों लोग तुम्हारे पास चले आए। मीठा व्यवहार बनाओ। मान निवेदन, आग्रह है आपसे, कितने भी सुंदर दिखो, बोलना नहीं, कितने भी अच्छे दिखो, व्यवहार अच्छा नहीं, कोई तुम्हें पसंद करने वाला नहीं है। एक निवेदन है, एक वकील थे, उनका एक बेटा था, बेटे की शादी करना थी, लड़की देखने गए। कई घर उन्होंने देख लिए, लड़की
पसंद नहीं आई। एक घर में और गए, लड़की के पिता ने कहा कि आइए वकील साहब, तुम्हारा बेटा योग्य है, मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ कर दिया जाए। वकील साहब ने कहा ठीक है, मैं बेटी देखने जरूर आऊंगा तुम्हारे घर में। वकील साहब पहुंचे, जाकर के देखते हैं कि माँ भोजन परोस रही है लड़की की। माँ ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। लड़की के पिता ने कोई कमी नहीं रखी। पानी का गिलास माँ लेकर आई, नाश्ता माँ लेकर आई। लड़की बैठी है। वकील साहब ने कहा ठीक है, लड़की देखी खूबसूरत थी, सुंदर थी। बोले हम चलते हैं, बाद में जवाब देंगे। चले गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 8 दिन हो गए। लड़की के पिता ने कहा कि भाई साहब रिश्ता मंजूर है। वकील साहब ने कहा एक बार और देखने आऊंगा। बोले आ जाओ, स्वागत है आपका। दूसरी बार गए, माँ झाड़ू लगा रही है, वो टीवी देख रही है, मोबाइल चला रही है। वकील साहब ने कहा ठीक है, घर जाके जवाब दूंगा। फिर घर चले गए, फिर फोन लगाया, वकील साहब अब क्या हुआ? बोले एक बार और देखूंगा। देखा, गए, इस बार और ज्यादा स्वागत हुआ। रेट बढ़ते जा रहे हैं, स्वागत बढ़ते जा रहा है, शायद पसंद आ जाए। बोले लड़की तो पसंद है ना? बोले नहीं नहीं, उसकी चिंता मत करो, एक बार और मैं देखना चाहता हूँ। वकील साहब देखने गए। इस बार माँ तो सब काम टेबल लेबल सब साफ करके रखा है, लड़की बैठ के नेल पेंट लगा रही है लंबे लंबे नाखूनों में। चले गए, वकील साहब से पूछा वकील साहब कितनी बार लड़की देखोगे? वकील साहब ने कहा हमने लड़की देख ली। बोले मतलब क्या है? तो रिश्ता पक्का समझे, आप पैसे की चिंता मत करें, दहेज की चिंता मत करें, सेठ की लड़की है, कोई कमी नहीं है, इज्जत बहुत मिलेगी, कोई कमी नहीं है। वकील साहब ने कहा मैं आज तुमको जवाब देकर जरूर जाऊंगा। बोले क्या जवाब? बोले कि सेठ जी मुझे घर संवारने वाली लड़की चाहिए, घर का गुलदस्ता मुझे नहीं चाहिए। ध्यान रखना, घर को सजाने वाली नहीं, घर को, अरे जो अपनी माँ का हाथ नहीं बटा रही है वो मेरे बच्चे की माँ का क्या हाथ बटाएगी? ध्यान रखना, हम तुम्हारी बेटी से शादी, जिस घर में नौकर चाकर काम करते हो, जिस घर में माँ काम करती हो, बेटी सोफे पर बैठी रहती हो, ऐसी बेटी और ऐसी दौलत की हमको कोई जरूरत नहीं है। हम इससे शादी नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, मात्र तालियां मत बजाओ। मेरा निवेदन है बेटियों को जरा योग्य बनाने का प्रयास करिए। बहुत डिग्रियां दिला दी, बेंगलोर पढ़ रहे हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं, पूना में जाकर पढ़ रही हैं। ऐसी बेटियां हैं जिनको भोजन बनाना नहीं आता है। ध्यान रखना, रसोई में नहीं जाती हैं, उन्हें आटा गूंथना नहीं आता है, उन्हें सब्जी बनाना नहीं आता है। एक बात ध्यान रखना, भगवान महावीर ने, भगवान ऋषभदेव ने 72 कलाएं दी हैं एक सफल मनुष्य के लिए। ध्यान रखना, 1-2 कला नहीं, 72 कलाएं दी हैं। जब तक 72 कलाएं नहीं आती हैं, आदमी अपूर्ण रहा करता है। पूर्ण मानव कौन? भरत चक्रवर्ती महाराज ने पूछा, हे भद्रे, हे भगवान ऋषभदेव, इस जगत में पूर्ण मानव कौन होता है? भगवान ऋषभदेव ने कहा जिसको 72 कलाएं आती हैं वो जगत में पूर्ण मानव हुआ करता है। 72 कलाएं? बोले हाँ, एक आदमी को पूर्ण बनाने में 72 कलाएं हुआ करती हैं। ध्यान रखना, आदिनाथ पुराण में पढ़ना, जब यहाँ ऋषभ कथा होगी तब बताऊंगा 72 कलाएं कैसे हुआ करती हैं। एक आदमी को पढ़ना लिखना भी आना चाहिए, लेकिन आज के माँ बाप अपने बच्चे को केवल डिग्रियों पढ़ने लिखाने में लगाए हैं, जीवन जीना नहीं सिखा पा रहे हैं। ध्यान रखना, हजारों लाखों रुपए होते हैं, लेकिन तुमने अपनी बेटी को संघर्ष में जीना सिखाया है, तुमने अपनी बेटी को बुरी परिस्थिति में जीना सिखाया है, तुमने अपनी बेटी को ऐसे समय में जीना सिखाया है कि बेटी एक दिन जिंदगी में वो अवसर भी आ सकता है जब तेरे साथ कोई ना होगा, उस समय तू अपनी जिंदगी कैसे जिएगी? ये 72 कलाएं हैं।
श्री राम ने माता सीता को वनवास दे दिया, पिता ने बेटे को दिया, पति ने पत्नी को दे दिया, जाओ वनवास, ध्यान रखना। एक धोबिड़े के कहने से राम ने सीता का परित्याग कर दिया। लोगों ने कहा रामायण का ये वाला अंश अच्छा नहीं लगता है कि किसी धोबी के कहने से सीता का परित्याग कर दे। महापुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गर्भवती नारी को जंगल में छोड़ देना ये राम का आदर्श नहीं हो सकता है। मान्यवर, लोगों ने राम पर उंगलियां उठाई। राम ने ये गलत किया, जब जानते थे सीता पवित्र है तो उसे वनवास क्यों भेजा। मैं पुलक सागर कहता हूं, ऐसी गलती श्री राम कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसी गलती राम ने कभी नहीं की है, बल्कि राम ने सीता का परित्याग नहीं किया। सीता ने ही कहा कि जब लोग मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं तो हे प्रभु राम, मुझे राज से निकाल कर वनवास प्रदान कर दिया जाए। ध्यान रखना, धर्म की सीता ने वनवास मांगा, राम ने वनवास नहीं दिया। ध्यान रखना, जब सीता चली गई वन में, एक पत्र लिख कर गई अपने पिता को। समझना रामायण का ये अंश, पिता को पत्र लिखा कि पूज्य पिताजी, मुझे वनवास मिला है, मैं गर्भवती हूं, मैं वाल्मीकि के आश्रम में। पिताजी, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे जाने के बाद, वन में रहने के बाद, श्री राम के प्रति अपने मन में क्षोभ पैदा मत करना। क्या नारी रही, ध्यान रखना। आज की होती तो बोलो क्या करती, ईमानदारी से। आज की छोड़ो, तुम होती तो क्या करती, अदालत तक घसीटूंगी बच्चे तुझे। ध्यान रखना, तू होता कौन है मुझे जंगल भेजने वाला, तुझे जंगल में डाल दूंगी। ध्यान रखना। आज की होती तो नीली टंकी और सीमेंट तैयार है। ध्यान रखना, निपट गया होता आदमी अभी तक तो। सीता ने कहा पिताजी, राम के प्रति अपने मन में क्षोभ पैदा नहीं करना। और एक निवेदन है पिताजी आपसे कि श्री राम को मेरे वनवास काल में एक बार जनकपुरी जरूर बुलाना। यदि आप जनकपुरी नहीं बुलाओगे तो श्री राम ग्लानि से भरे रहेंगे, आत्मग्लानि से। जनक का संदेश गया महाराज राम के पास कि हे राजा राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता का पिता जनक तुम्हें बुलाता है। सीता की माता सुनैना का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जब से सीता गई है वह बिस्तर पर है। ये भावनात्मक संबंध देखिए। राम की हिम्मत नहीं हुई कि मैं जनकपुरी चला जाऊं। अपराधी महसूस कर रहे अपने को, अपने अंदर ग्लानि से भरे हैं। कैसे जाके सीता के पिता से नजरें मिलाऊंगा। गए जनकपुरी, दरवाजे पर खड़े हैं। जनक के पास संदेश पहुंचा कि श्री राम पधारे हैं। जनक ने कहा आदर से लेकर के आओ उन्हें। जैसे ही गए, दशरथ जनक को देखा श्री राम ने, नैन में जल भर गए, आंखें झुक गई शर्मिंदगी से। महाराज जनक ने कहा कि रघुवर, आत्मग्लानि से क्यों भरते हो, अपराध बोध से क्यों भरे हो। बोले पिता, हम आपकी पुत्री को सुख नहीं दे पाए। जिन नाजों से शादी करके ले गए थे, जब से विवाह किया है राम आपका अपराधी है। 14 वर्ष वनवास में रही सीता, रावण की लंका में रही सीता, तो आज लौट कर आई अयोध्या तो मैंने उसका परित्याग कर दिया। राम आपका जन्म जन्म का अपराधी है। महाराज जनक, इस राम को दंड दिया जाए, इसे प्रताड़ित किया जाए। मैं आपकी बेटी को कोई सुख नहीं दे सका। जनक के नयन भरे, आंखें झुकी राम की। नहीं राम, शर्मिंदा मत हो, आंखें मत झुकाओ, तुम अपराधी नहीं हो। माता सुनैना के पास ले गए जनक।
सैया पर लेटी है माता सीता सीता सीता। जिसकी बेटी को वनवास दे दिया जाए वो मां तड़पती है मछली की तरह। राम ने कहा माता मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। सुनैना ने कहा नहीं, तुम अपराधी नहीं हो राम। जनक ने कहा तुम अपराधी नहीं, तुम पर तो हमें गर्व हुआ करता है। बोले महाराज ऐसे शब्द बोलकर मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैंने आपकी पुत्री को वनवास दे दिया है। जनक ने कहा नहीं राम, मैं तुमने वनवास दिया ये बात अलग है, लेकिन मैं जनक अपनी बेटी को मैंने वो संस्कार दिए हैं, मैंने अपनी बेटी को वो शिक्षाएं दी हैं कि मैंने अपनी बेटी को वो ताकत प्रदान की है पालन पोषण में, मैंने वो परवरिश की है अपनी बेटी की कि वो महल में रहे या जंगल में उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीता कभी दुखी होने वाली नहीं है, सीता आनंद में जिएगी। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया ही नहीं, जीवन जीने की कला मैं निश्चित हूं। जंगल में भी मेरी बेटी स्वर्गों का सुख भोगेगी, रावण के घर भी मेरी बेटी असुरक्षित नहीं रह सकती है। ध्यान रखना, मेरी बेटी को मैंने शीलवान और चरित्रवान बना करके श्री राम तुम्हें सौंपी है। आप दुखी क्यों होते हैं? अयोध्या में रहती तो भी मैं उतना ही निश्चिंत था, और मेरी बेटी यदि जंगल में है तो भी जनक उतना ही मैंने बेटी को संस्कार दिए। मान्यवर क्या रामायण पढ़ते हो? तुम्हारी बेटी का ससुराल से फोन आ जाए ना तो तुम घबरा जाते हो, मेरी बेटी को ऐसा किया वैसा किया। बेटी छोड़ दे पति को, ससुराल छोड़ दे, यहीं रह। अरे संघर्षों में जीना सिखाओ बेटियों को, संकल्पों में जीना सिखाओ बेटियों को, ऐसे संस्कार दो। तुम्हारी बेटी को भोजन बनाना नहीं आता है, चौका लगाना नहीं आता है, क्या पढ़ाई है? ये कॉन्वेंट की शिक्षाएं क्या दे रही है आने वाली पीढ़ी को? आपसे मेरा निवेदन है, एक बात बताना, जितनी भी बहुएं यहां बैठी हैं, तुम्हारी ससुराल में तुम्हें सबसे ज्यादा सम्मान किस बात से मिलता है? आभूषण से? तुम्हारे दहेज लाने से? बोलिए, तुम्हारी डिग्रियों से सम्मान मिलता है? मैं जहां तक समझता हूं कि बहू को सबसे ज्यादा प्यार यदि घर में ससुराल में मिलता है, अच्छा भोजन बनाने से प्यार मिला करता है। ध्यान रखिए, भोजन स्वादिष्ट बनाती है तो पति का भी प्यार मिलता है, देवर का भी प्यार मिलता है, ससुर का भी प्यार मिलता है, और सास का भी। आज की बेटियां पाक कला भूल गई हैं, ध्यान रखना है। मैं लौटाना चाहता हूं, मॉड्यूलर किचन में आओ, लेकिन भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास करिए। मान्यवर, बेटियों का घर बसाना है, लड़की को सब कुछ आना चाहिए, भोजन बनाना भी आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी आना चाहिए, बेटियों को संगीत भी आना चाहिए, बेटियों को युद्ध कौशल भी आना चाहिए। मैं तो कहता हूं आप अपनी बेटी को, ये बड़ी बड़ी डिग्रियां काम नहीं आती हैं। एक माँ जब बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, माहौल ऐसा है, वो माँ का दिल धड़कता है, बेटी शाम को सुरक्षित लौटेगी या नहीं लौटेगी। बार बार माँ फोन करती है, बेटी तू कहाँ है, बेटी तू कहाँ है, तूने खाना खाया कि नहीं? बेटी कहती माँ कितनी बार पूछती हो? नहीं, ध्यान रखना, हकीकत में कहता हूं बेटियों, माँ को तुम्हारे खाने की परवाह नहीं है। माँ ये पूछती है फोन कर, बेटी तू जिंदा है या नहीं है, तू सुरक्षित है या नहीं है। ये माँ की फोन करने का कारण होता है, वह पूछती है। माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, छोटी छोटी सी बच्चियों से बलात्कार हो जाया करता है, कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसा माहौल बना है हमारे समाज में, हमारे देश में, रिश्ते भी पवित्र नहीं रह गए हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, नौकर को छोड़ो, घर के लोगों पर भी विश्वास नहीं हुआ करता है। ऐसी वासना में डूब रही है ये पीढ़ी, ऐसी पाश्चात्य संस्कृति में जा रही है ये पीढ़ी। भाई बहन के रिश्ते पवित्र नहीं रह गए हैं। अखबार उठा करके देखो, बाप बेटी के रिश्ते पवित्र, क्या करेगी वो बेटी बताइए? भाग जाती है मुसलमानों के साथ, क्या करेगी वो बेटी लौट कर आकर? माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, समाज उसे स्वीकार नहीं करता है, और वह उसका शोषण करके फेंक देता है सड़कों पर। कहां जाएगी
मेरा निवेदन है, किससे न्याय मांगे? चलो वासना में डूब गई, कामना में डूब गई, चली गई बेटी, भाग गई, लेकिन जब उसे किसी व्यापार की मंडी पर बिठा दिया जाता है, यहां से ले जाया जाता है, विधर्मी तुम्हारी अस्मिता को लूट रहे हैं, विधर्मी तुम्हारे संस्कृति को तहस नहस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं मान्यवर कि बेटी को केवल भोजन बनाना नहीं, अब तो हर बेटी को तलवार चलाना सिखाना चाहिए, शस्त्र उठाना सिखाना चाहिए। ये ऋषभदेव का आदेश है। अपनी सुरक्षा कैसे करे वह बेटी? मान्यवर डिब्बों में बंद कर दी जाती है, मारकर शोषण करके फेंक दी जाती है। हालात बहुत खराब है देश के। मैं कहां तुम्हें रामायण सुनाऊं, कहां तुम्हें महाभारत सुनाऊं, कहां तुम्हें समय सार सुनाऊं मेरे भाई। घर का वातावरण डरा डरा सा हो गया है, मोहल्ले डर रहे हैं, शहर डर रहा है, हॉस्टलों में बेटियां जाती हैं, उनके साथ क्या क्या काम हो जाया करते हैं मान्यवर। मैं चाहता हूं अपनी बेटी को अच्छा भोजन भी सिखाओ, तो अपनी बेटी को आत्मरक्षा करना भी सिखाइए, ध्यान रखिए, शस्त्र उठाना सिखाइए। मैं उसे हिंसा नहीं, अपनी रक्षा करना, शस्त्र उठाना। महावीर उसे अहिंसा परमो धर्म कहा करते हैं, ध्यान रखना। अपनी शील की रक्षा ना कर पाए, अपने चरित्र की रक्षा ना कर पाए, अपने हक के लिए ना लड़ पाए, ध्यान रखना उल्टा हो रहा है मान्यवर। बंसीलाल जी, देश के हालात ऐसे हैं, लड़के 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 पराठे बनाना सीख रहे हैं, लड़कियां कराटे चलाना सीख रही हैं। मान्यवर आपसे निवेदन, बहुत पर कलाएं तुम्हारी बच्ची को आना चाहिए, ड्राइविंग भी आना चाहिए, तैरना भी आना चाहिए, पेड़ पे चढ़ना भी आना चाहिए, खेत में हल चलाना भी आना चाहिए, वृक्षारोपण करना भी आना चाहिए। एक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अच्छे नंबर अच्छे नंबर अच्छे नंबर, चरित्र छीन लिया अच्छे नंबरों ने, संस्कार छीन लिए अच्छे नंबरों ने, व्यवहार छीन लिया अच्छे नंबरों ने। बाप को बेटा जवाब देता है, ये मिला है MBA करके, ये शिक्षा प्राप्त की है, CA बनकर ये शिक्षा प्राप्त की है कि माँ बाप देहात में पड़े रहे, तुम शहर में रहते हो। अरे ऐसा नहीं है मेरा देश, मेरे भाई। परिवेश बदलना होगा हम सबको मिलकर के, वातावरण बदलना होगा हमें यहाँ का मान्यवर। एक सीता जंगल में रहकर भी सुखी रहती है, तुम्हारी बेटी को थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई तो उसका घर बदल दिया करते हो, ध्यान रखिए। नहीं, दुख सहना सिखाओ बेटियों को मान्यवर, तब जीवन बेटी का दो जिंदगी होती है, एक पति की जिंदगी होती है और एक पिता के घर की जिंदगी होती है। पिता के घर लाड़ प्यार चल जाता है, पति के घर लाड़ प्यार नहीं। पति के घर जितना व्यवहार अच्छा होगा उतना तुम्हें प्यार अच्छा मिलेगा, ध्यान रखना। व्यवहारिक बनाओ बेटी को। कोई मेहमान आता है, बैठता है, बेटी उठ के कमरे में चली जाती है, वो अपनी फेसबुक चलाती रहती है, वो अभिवादन करना नहीं जानती है, वह अपने संतों का सत्कार करना नहीं जानती है। लड़के हो या लड़की, व्यवहारिक बनाने का प्रयास करिए, उनको ध्यान रखिए, तभी जीवन में सुकून प्राप्त होगा। मान्यवर, घर में बहुएं लेकर आओ, घर सजाने वाला गुलदस्ता लेकर के मत आइए, ध्यान रखिए। इन गुलदस्तों से जिंदगी आसान नहीं हुआ करती है। अरे बहू वो होती है जो पिता का भी ख्याल रखती है, पति का भी ख्याल रखती है, ससुर का भी सम्मान करती है और सास का भी। लेकिन सास ससुर तुमसे भी निवेदन है, बड़ी तालियां बजा रहे हो, ध्यान रखना, तुम भी बहू को अच्छा प्यार दो, ध्यान रखना। बहू को बहू मानो, कोई जरूरत नहीं बेटी मानने की। लोग कहते हैं हम अपनी बहू को बेटी मानते हैं, जब से बेटी माना है तब से वो बेटी बन गई है तुम्हारी, ध्यान रखना। ना वो सिर ढकती है, ना मर्यादा रखती है, बेटी है। अब बेटी माना है तो जैसा मैं अपने बाप से बोलती हूँ वैसा तुमसे बोलूंगी। नहीं मेरे भाई, दो शब्द हैं, बहू बहू है। बहू को बहू मानने में क्या दिक्कत है आपको? उसको बेटी का दर्जा क्यों दिया जाता है? मान्यवर सोचिए, एक निवेदन है आपसे,
यदि बहू बेटी हो गई और उसका पति तुम्हारा बेटा है तो दोनों क्या बन गए? बोलो बोलो बोलो, क्या बन गए दोनों? तो भाई बहन में शादी करके लाए हो क्या मेरे भाई? ध्यान रखना, बहू बहू है, बेटी बेटी है, लेकिन एक बात याद रखना, बहू घर की लक्ष्मी है, बेटी दूसरों की लक्ष्मी है। ध्यान रखना, हमारे घर की लक्ष्मी तो बहू हुआ करती है। आज क्या करें, सासुओं का भी क्या करूं? मैं यहाँ की सासुओं की बात नहीं कर रहा हूं। ऋषभ देव वाली, तुम्हारी तो अगले चौमासे में करूंगा। ध्यान, इतनी सास ऐसी हो गई है, बेटी से ज्यादा प्यार करती है, बहू से नहीं करती है। एक बात बताओ, कहती जरूर है कि तू मेरी बेटी जैसी है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना, हो ही नहीं सकती। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। ध्यान रखना, एक सास से मैं कहता हूं, बेटी कब आती है? गर्मी की छुट्टियों में, रक्षाबंधन पर। बहू कब तक साथ रहती है? बोलो, हर पल। बीमार होती है तो दवाई कौन देती है? बेटी देने आती है, बहू देती है? बोलिए, बहू देती है ना। जब बुखार आता है तो रोटी बेटी बनाने आती है, बहू बनाती है? बोलिए, कैसी भी बहू हो, रोटी तो देती है ना। कपड़े गंदे करोगी, बहू धोएगी। तुम्हारी बेड शीट बहू बदलेगी। ध्यान रखना, जो 24 घंटे तुम्हारी सेवा करती है उससे तुम प्यार नहीं करती, और जो कभी कभी आती है उस पर जान लुटाया करती हो। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, बहू से ज्यादा अच्छी बेटी कभी नहीं हो सकती है। बेटी तो लेक्चर देके चली जाएगी, जीती तो बहू है उस घर में। ध्यान रखना, वो तो बोल देगी हाँ हाँ भाभी अच्छे से रखना, ये रखना। भाभी हो जरा तुम भी कहना कि तू भी अपनी सास को अच्छे से रखना, तब पता पड़ेगा भाभी को लेक्चर देने की। ज्ञान तो कोई भी बांट देता है। मरती बहू है, पिसती बहू है, रात दिन सेवा बहू करती है, और सासू कैसी है? मेरी बेटी, मेरी बेटी। एक बात याद रखना, बेटी के लिए बाजार से साड़ी कपड़े लेकर आओ या ना आओ, घर में सुखी रहना है तो बहू के लिए सबसे महंगी साड़ी लेकर के आना चाहिए, सबसे महंगे सामान लेकर आना चाहिए। बहू का बहू समझो ना, क्यों बेटी समझते हो? बहू 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 लक्ष्मी है। ध्यान रखना, बहू कुलवधु है। बेटी क्या देगी? बहू तुम्हें आगे का दीपक देगी, संतति देगी। बहू तुम्हारे घर में संस्कार देगी। काश इन माताओं ने बहू को बहू समझ लिया होता। बोलने में आता है मेरी बेटी, मेरी बेटी। कुछ बेटी बेटी, एक सास थी, अरे साहब, एक सास थी, अम्मा थी, मंदिर से आ रही थी, हमको मिली रास्ते में। मेरे कहा अम्मा जी खुश हो? अरे बोले महाराज बहुत खुश हूं। 17 साल बाद मिली मुझे, 17 साल बाद मैं आया हूं। मैंने कहा अम्मा जी खुश हो? बोले बहुत खुश हूं। मैंने कहा खुशी का राज क्या है? मैंने कहा तेरी 3 बेटियां थी ना? अरे शादी हो गई। मैंने कहा हो गई? बोले हाँ। मैंने कहा अच्छे घर में? अरे बोले क्या राज कर रही है पूरे ससुराल में, मेरी बेटियों जैसी किस्मत किसी की नहीं। मैंने कहा अम्मा तीनों राज कर रही है? बोले तीनों राज कर रही महाराज। मैंने कहा ऐसा क्या किया तूने? बोले मैंने क्या किया, मैंने एक नियम लिया था कि अपनी बेटी की शादी वहीं करूंगी जहां सास नहीं है। तो मैंने कहा तीनों बेटी को मिल गया? अरे मिल गई महाराज, एक की भी सास नहीं है। तो मैंने कहा ससुर? बोले वो भी नहीं है। तो मैंने कहा कमाल हो गया। तो बोले महाराज राज कर रही है, तीनों मजे कर रही है। मैंने कहा और कोई कष्ट है तुमको? नहीं नहीं बेटियों का कष्ट तो नहीं है, थोड़ा लड़के से प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हो गया अम्मा? बोले महाराज 30 साल का हो गया। तो मैंने कहा मतलब क्या? बोले अभी तक शादी नहीं हो रही है, कुछ उपाय बताओ। मैंने कहा क्या मतलब? बोले शादी नहीं हो रही। मैंने कहा कुंडली नहीं मिल रही क्या? अरे मिल रही है। तो मैंने कहा क्या हो गया? लड़की पसंद? अरे बहुत पसंद आ रही है। लड़का कमाता नहीं? अरे खूब कमाता है महाराज। जो भी देखने आता है देखता है और कहता है घर जाके जवाब देंगे, जवाब भी
आएगा जवाब। बोले क्यों? मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगा। तो बोले कोई उपाय बताओ, मंत्र बताओ, मेरे बेटे की शादी हो जाए। मैंने कहा मंत्र भी काम नहीं करेगा, तंत्र भी काम नहीं करेगा, पूजा भी काम नहीं करेगी। बोले क्यों? मैंने कहा उन लड़कों की माँ ने भी ठान रखी है, जिस घर में सास होगी उस घर में बेटी नहीं रहेगी। ध्यान रखना, जैसी करनी वैसा फल, ध्यान रख। ये सोच है, मान्य लो। तेरा लड़का जब तक तू है कुंवारा मरेगा, या तो तू निपट, उसके बाद लड़का निपटेगा। मान्य, ये धार्मिक सोच है। मान्य। अब से निवेदन, बेटी का पति यदि बेटी को सुबह चाय बना के दे देना, नाश्ता दे दे, क्या तमाम पाए, मजा आ गया। कौन सा पुण्य किया था, ऐसे कमर साहब मिले, मेरी बेटी चाय तक नहीं बनाती, वो कभी धोखे से लड़के ने दे दी चाय। अत श्री महाभारत, जोरू का गुलाम, ये व्यवहार है हमारे। सोचिए, लड़का बहू की सेवा करे तो बर्दाश्त नहीं, और दामाद बेटी की सेवा करे तो कौन सा पुण्य कमाया। हमने ध्यान रखा। मान्यवर, ये दोहरी जिंदगी, समय हो गया आपका, प्रवचन अधूरा है। कहो तो कल पूरा करूं शेष भाग, है ना, तभी तो तुम आओगे। पूरा कर दूंगा तो कल कैसे आओगे। ध्यान रखना। मान्यवर, अधूरा प्रवचन है, 10 बज गए हैं, वर्किंग डे है, 10 के बाद नहीं बोलना चाहिए। कल आओ, बताऊंगा कि बेटियों का घर कैसे बसाया जाता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। घरों को मंदिर बनाइए। कल 8:30 बजे अधूरा प्रवचन पूरा सुनने आइए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्त तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। 9 बार ओंकार मंत्र पढ़े। आज सभा में डॉक्टर R.L. सुमन जी पधारे, मांगीलाल जी लुनावत पधारे, पूर्व अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स, और श्री बंसीलाल जी पूर्व विधायक राजसमंद यहाँ पर पधारे, और यहाँ पर उन्होंने धर्म लाभ लिया। उनकी भक्ति भाव को, उनकी लगन को, उनकी आस्था को और उनके पवित्र उद्देश्यों को मैं अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जीवन तुम्हारा सार्थक हो, सफल हो। आप सबने सुना, अनुग्रह